फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम आपको इस लेसन में समय के विषय में बताएंगे। जैसा कि यहाँ पहले से लिखा है टाइम। टाइम मीन्स क्या होता है? समय। तो जी हाँ, हम इस लेसन में समय को जानेंगे। समय क्या होता है, समय कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि इसके बाद हमें परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ना है। क्या पढ़ना है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में समय होता है, समय के साथ से शब्द लगा रहता है, और वह समय या तो निश्चित होता है या तो अनिश्चित समय होता है। तो आज के लेसन में हम इसी को सीखेंगे कि कौन से समय निश्चित होते हैं, कौन से समय अनिश्चित होते हैं, उसको कैसे पहचानेंगे। ठीक है, चलिए आइए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। चलिए, जैसा कि यहाँ लिखा है निश्चित समय। क्या लिखा है? निश्चित समय। दूसरा क्या लिखा है? अनिश्चित समय। तो आज हम यही सीखेंगे कि कौन से समय को हम निश्चित समय कहेंगे, कौन सा समय को अनिश्चित समय कहेंगे। उनका एक लिस्ट बनाते हैं, उनको लिखते हैं और देखते हैं। ठीक ना? चलिए, यहाँ लिखा है कुछ निश्चित समय के लिस्ट लिखे गए हैं और अनिश्चित समय के लिस्ट। इन दोनों में अंतर क्या है, क्यों इनको निश्चित समय कहा जाता है, क्यों अनिश्चित समय? इसमें सबसे पहले आपको देख करके ही ये समझ जाना चाहिए कि ये निश्चित समय है, अनिश्चित समय। ये कैसे समझेंगे? निश्चित समय में आप देखिए कि कोई संख्या नहीं है शुरू में। जो निश्चित समय होते हैं कोई संख्या नहीं। जैसे देखो, सुबह से, शाम से, रात से, दोपहर से, आधी रात से, जनवरी से, सोमवार से। अब यहाँ देखो, जनवरी से लिखा गया तो जनवरी से, फरवरी से, मार्च से, हर एक महीना हो सकता है। सोमवार लिखा गया तो मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, यानी 7 दिनों के नाम हो सकते हैं। तो इसमें कोई संख्या नहीं आता। नहीं, जो निश्चित समय होते हैं उनमें कोई संख्या नहीं आता। और यहाँ जो अनिश्चित समय होते हैं उनके पहले कोई न कोई संख्या जरूर लगा रहता है। जैसे 20 सेकंड से, 10 मिनट से, 2 घंटे से, 3 दिन से, 6 सप्ताह से, 8 महीने से, 4 वर्ष से, ये सब क्या है? संख्या है। बात सुन रहे हैं ना? एक तो ये पहचान है, लेकिन ये बिल्कुल परफेक्ट नहीं है। इस तरीके से पहचान करना सही नहीं है। ठीक है? कुछ ऐसे समय होते हैं जो निश्चित होते हैं, जिसमें संख्या होते हैं, उनको देखते हैं। और कुछ ऐसे भी समय होते हैं जिसमें संख्या नहीं होते हैं और वो अनिश्चित होते हैं। आइए उनको देखते हैं। यहाँ देखिए, निश्चित समय में भी संख्या आ रहा है। क्या? जैसे 2 बजे से, 3 बजे से, 2 जनवरी से और 2021 से। तो जी हाँ, जो निश्चित समय होते हैं अक्सर करके उसमें संख्या नहीं आते हैं। लेकिन अगर वो घड़ी का टाइम हो, किसका टाइम हो? घड़ी का टाइम हो या कैलेंडर का टाइम हो, और उसके पहले संख्या है, तो वह निश्चित ही होता है। अब जैसे देखिए, 2 बजे से या 3 बजे से, किसका टाइम है? घड़ी का टाइम, घड़ी का। ठीक ना? घड़ी का समय क्या होता है? निश्चित होता है। और ये कैलेंडर का टाइम है, ये 2 जनवरी से या 2021 से, ये किसका टाइम है? कैलेंडर का टाइम। याद रखिएगा, जो बजे आ जाए और या फिर कोई तारीख आ जाए या किसी वर्ष का डेट आ जाए तो वो निश्चित होता है। और जितने निश्चित समय होते हैं, जितने निश्चित समय होते हैं, उनके पहले अक्सर करके कोई संख्या नहीं रहता। संख्या किसके पहले रहता है? अनिश्चित समय के पहले। इसमें भी एक ऐसा समय है जिसमें संख्या नहीं है, वो अनिश्चित ही हो। जैसे देखिए, यहाँ देखो लिखा है काफी देर से। क्या लिखा है? काफी देर से। तो ये जो काफी देर है, इसके पहले तो कोई टाइम संख्या तो है नहीं, फिर भी ये क्या है? अनिश्चित है। फिर भी ये क्या है? अनिश्चित है। बात समझ में आए? चले, इस तरीके से भी आप अपना दिमाग लगा के समझ सकते हैं। दूसरा क्या सिस्टम है इनको समझने का कि ये निश्चित है, ये अनिश्चित है, यानी इनको निश्चित समय क्यों कहा गया है, इनको अनिश्चित समय क्यों कहा गया है, इसका रीजन मैं बता रहा हूं। रीजन यह है, ये जो समय होते हैं, निश्चित जो समय होते हैं, ये कुछ देर बाद बदलते नहीं है।
अनिश्चित समय जो होते हैं ये कुछ देर बाद बदल जाते हैं। मेन पॉइंट ये है समझने की, क्या कि जो निश्चित समय होते हैं कुछ देर बाद बदलते नहीं, इसको लिख लेते हैं। चलिए देखते हैं, यहां लिखा है निश्चित समय कुछ देर बाद नहीं बदलते हैं, यानी जो निश्चित टाइम होता है वो अभी जो कह रहे हैं कुछ देर बाद वो भी सेम ही रहेगा। लेकिन ये जो अनिश्चित समय होता है, यहाँ लिखा है अनिश्चित समय कुछ देर बाद बदल जाता है। कैसे बदल जाता है, आइए हम लोग विचार करते हैं। मान लीजिए आप सुबह से पढ़ रहे हैं, कब से पढ़ रहे हैं, सुबह से। अभी कह रहे हैं कि हम सुबह से पढ़ रहे हैं, 1 घंटे बाद आपसे पूछूं कब से पढ़ रहे हो, क्या जवाब दोगे, यही दोगे ना, मैं सुबह से पढ़ रहा हूं। कोई समय ले लीजिए, मान लीजिए आप जनवरी से, आप जनवरी से पढ़ रहे हैं। आज मैं आपसे पूछूं आप कब से पढ़ रहे हैं, क्या कहेंगे, जनवरी से। कल पूछूंगा तो क्या कहोगे, कल भी कहोगे जनवरी से। 2 दिन बाद और पूछूंगा तो क्या कहोगे, जनवरी से पढ़ रहा हूं। तो ये समय, भले समय आगे चला जाए लेकिन आप हमेशा ये समय सेम यही बताएंगे। मान लीजिए यहाँ 2 बजे से लिखा है, आप घड़ी के टाइम से 2 बजे से बैठ जाइए पढ़ने। आप 2 बजे से पढ़ रहे हैं, कोई 5 मिनट बाद आ करके पूछे आप कब से पढ़ रहे हैं, तो उसको क्या जवाब दोगे कि मैं 2 बजे से पढ़ रहा हूँ। 1 घंटे बाद अगर कोई आके पूछेगा कब से पढ़ रहे हो, तो कहोगे कि मैं 2 बजे से पढ़ रहा हूँ। 5 घंटे बाद अगर कोई आके पूछा कब से पढ़ रहे हो, कहोगे 2 बजे से पढ़ रहा हूँ। तो समय चाहे जितना आगे चले जाए लेकिन ये बदलता नहीं। इधर देखिए सोमवार से, मान लीजिए आप सोमवार से पढ़ रहे हैं। आज मैं पूछूं आप कब से पढ़ रहे हैं, तो कहेंगे कि सोमवार से। कल पूछूंगा तो क्या जवाब दोगे, यही कहोगे कि मैं सोमवार से पढ़ रहा हूं। परसों पूछूंगा थोड़ी क्या दोगे कि मैं मंगलवार से पढ़ रहा हूं, नहीं, यही डेट बताओगे कि मैं सोमवार से ही पढ़ रहा हूं। लेकिन इधर का टाइम तुरंत बदल जाएगा। मान लीजिए आप 2 घंटे से पढ़ रहे हैं, कितने घंटे से पढ़ रहे हैं, 2 घंटे से। अभी कह रहे हैं कि मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। 1 घंटे बाद मैं पूछूंगा तो क्या कहोगे, ये थोड़ी नहीं कहोगे कि मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, कहोगे कि मैं 3 घंटे से पढ़ रहा हूँ। चलिए यहाँ लिखा है अनिश्चित समय, ऐसे समय यहाँ अनिश्चित समय कुछ देर बाद बदल जाते हैं। जी हाँ, ये जितने टाइम आपके सामने लिखे गए हैं कुछ देर बाद बदल जाएंगे। जैसे देखिए आप यहाँ लिखा है ना कि 2 घंटे से, तो मैं आपसे पूछूं कि आप कब से पढ़ रहे हैं। अभी यदि आप जवाब देंगे 2 घंटे से पढ़ रहा हूं सर, तो आधे घंटे बाद मैं जब पूछूंगा तो ये नहीं कहोगे कि 2 घंटे से, आधे घंटे बाद बदल दोगे, कहोगे कि मैं 2.5 घंटे से पढ़ रहा हूँ। ठीक ना। यहाँ लिखा है 3 दिन से। मान लीजिए आप इस कोचिंग में 3 दिन से पढ़ रहे हैं। कितने दिन से पढ़ रहे हैं, 3 दिन से। आज आप कह रहे हैं कि सर मैं इस कोचिंग में 3 दिन से पढ़ रहा हूँ। कल क्या कहेंगे, कल थोड़ी नहीं कहेंगे कि मैं इस कोचिंग में 3 दिन से पढ़ रहा हूँ, कल कहेंगे कि 4 दिन से। ठीक ना। आज यदि आप 3 दिन से बता रहे हैं, 3 दिन बाद कहेंगे कि 6 दिन से। तो जैसे जैसे समय आगे जाता है ये टाइम बदलते रहते हैं, ये टाइम बदलते रहते हैं। क्यों, क्योंकि ये अनिश्चित है, इसीलिए इनको अनिश्चित किया गया है। अनिश्चित समय कुछ देर बाद बदल जाएंगे। अगर आप 10 मिनट से यहाँ पढ़ रहे हैं, कब से पढ़ रहे हैं, 10 मिनट से, अभी 10 मिनट बाद क्या कहेंगे, कहेंगे कि 20 मिनट से मैं पढ़ रहा हूं। ठीक ना। तो ये अनिश्चित है, बदलते रहते हैं। अगर आप 8 महीने से पढ़ रहे हैं, अगले महीने में क्या बताओगे, 9 महीने से पढ़ रहा हूं, फिर अगले महीने में क्या बताओगे, 10 महीने से पढ़ रहा हूं। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाएगा इधर का समय चेंज होता रहता है, लेकिन इधर का बिल्कुल नहीं चेंज होता है। ठीक ना। अगर आप 2 बजे से पढ़ रहे हैं, कुछ देर बाद मैं पूछूंगा तो वही टाइम बताओगे कि हाँ मैं 2 बजे से पढ़ रहा हूँ। कोई जैसे आप 2 जनवरी से पढ़ रहे हैं, आज कह रहे हैं कि मैं 2 जनवरी से पढ़ रहा हूँ, कल पूछेंगे क्या बताओगे, कल भी 2 जनवरी से मैं पढ़ रहा हूँ। 10 महीने बाद पूछूंगा कब से पढ़ रहे हो, तो कहोगे 2 जनवरी से पढ़ रहे हैं। कोई डेट ले लीजिए, मान लीजिए आप 2021 से कोई काम शुरुआत किए है, कब से शुरुआत किया है, 2021 से। अभी मैं पूछूं ये काम आप कब से स्टार्ट किए हैं, तो कहेंगे कि 2021 से। अगले वर्ष पूछूंगा, 1 साल बाद मैं आपसे मिलूं और पूछूं कि ये काम कब से स्टार्ट किए हैं, तो कहेंगे 2021 से। 5 वर्ष बाद आपसे मिलूं और यदि मैं ये पूछूं कि ये काम आप कब से कर रहे हैं, तो आप यही जवाब देंगे कि मैं ये काम 2021 से ही स्टार्ट किया हूं। ये नहीं बदलेगा। लेकिन अगर यही इधर का टाइम होता तो बदल जाता। जैसे आप ये काम कब से कर रहे हैं, 4 वर्ष से। क्या बताएंगे, आज आप बता रहे हैं कि मैं ये काम 4 वर्ष से कर रहा हूं। अगले वर्ष पूछूंगा तो क्या बताओगे, कहोगे कि सर ये काम मैं 5 वर्ष से कर रहा हूं।
5 वर्ष बाद में जब आपसे मिलूंगा और पूछूंगा कि ये काम आप कब से कर रहे हैं, तो तुरंत बताओगे कि सर ये काम करते हुए मुझे 10 वर्ष हो गया, ये काम 10 वर्ष से मैं कर रहा हूं। बात समझ में आया कि नहीं? निश्चित समय और अनिश्चित समय में यही अंतर है कि ये समय कुछ देर बाद नहीं बदलते हैं। आप कल्पना करके देखिए, थोड़ा जो समय है उस समय से थोड़ा और आगे जाइए, उस समय से थोड़ा और आगे जाइए, तो सोचिए क्या कुछ देर बाद इस समय को यही बोलेंगे? यदि उस समय को कुछ देर बाद वही बोल सकते हो तो वह निश्चित समय है, और वही समय कुछ देर बाद आगे कल्पना कीजिए, यदि वो कुछ देर बाद समय बदल जाता है तो वो अनिश्चित होता है। ये पहचानने का तरीका है। दूसरी बात कि इसको लिखने से ज्यादातर तो ऐसे देख लीजिए, अनिश्चित समय के पहले संख्या रहता है और निश्चित समय के पहले संख्या नहीं रहता है। हाँ, जब संख्या के साथ बजे आ जाए तो वह निश्चित होता है, संख्या कोई तारीख हो तो निश्चित होता है, और संख्या कोई सन हो यानी वो घड़ी का समय हो या फिर कैलेंडर का टाइम हो तो वो निश्चित होता है। बात समझ में आया ना? चलिए आज का लेसन यहीं पे समाप्त करते हैं। इसके बाद अगला लेसन हम परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसको अलग से मैंने वीडियो इसलिए बनाया है क्योंकि आगे चल करके परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ना है, तो उसमें हर एक वाक्य में परफेक्ट कंटीन्यूअस में ये कोई न कोई टाइम दिया रहता है। यहाँ देख लीजिए, निश्चित समय के पहले आपको सिंस का प्रयोग करना होता है। किसका प्रयोग होता है? सिंस। और अनिश्चित समय के पहले आपको फॉर का प्रयोग करना होता है। ये जब अगला सेंटेंस पढ़ाएंगे तो उसमें बताया जाएगा। फिलहाल इसमें मेरा उद्देश्य आपको यही समझाना है कि कौन सा समय निश्चित होता है, कौन सा समय अनिश्चित। इस लेसन में बस इतना ही सीखे रहिए, अगले लेसन में आपको बताया जाएगा, ठीक ना? निश्चित समय के पहले क्या लगता है? सिंस, और अनिश्चित समय के पहले फॉर लगता है। जब परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ाएंगे तो उसमें बताया जाएगा, ठीक ना? इसमें केवल इतना ही सीखे रहिए, पहचाने रहिए कि ये समय है तो उसको तुरंत दिमाग लगा लीजिए, ये निश्चित है, ये अनिश्चित है। देखते ही तुरंत पहचान जाइए ताकि आप जब ट्रांसलेट करें तो वाक्य अपना गलत ना हो, ठीक ना? चलिए आज के लेसन यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर अगले लेसन में मिलेंगे।